ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय श्रोता, मेरा प्यार और आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदैव बना हुआ है। गुरु कृपा आप सबके ऊपर रहे। भगवान शिव आप सबका कल्याण करेंगे। आज मैं आप सबके समक्ष एक अद्भुत साधना लेकर आया हूँ, जिस साधना के बारे में आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और इस वीडियो में मैं उस अद्भुत साधना के बारे में बताऊंगा कि उसके क्या लाभ हैं, आपको उससे क्या प्राप्त हो सकते हैं और आप कैसे उस साधना को संपन्न कर अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। इस साधना का नाम बेताल साधना है। इस साधना को शुरू करने से पहले, इसकी जानकारी आप सबके समक्ष रखने से पहले, मैं जो नए श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बेताल साधना एक ऐसी साधना जो अपने आप में इतनी अद्भुत है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। अभी तक आप लोगों ने अप्सराओं की साधनाओं के बारे में सुना होगा कि अप्सराएं आ कर के आपको सिद्ध होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें वो प्रदान करती हैं, लेकिन अप्सराओं की एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, जिससे आगे वह आपका काम नहीं कर पाती हैं। उनके बाद कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मुश्किल काम वो अप्सराएं जो नहीं कर सकती हैं, उस काम को ऐसी शक्तियाँ कर सकती हैं, जिनमें से एक है बेताल। बेताल एक ऐसी साधना है, बेताल साधना, जिसे आप सिद्ध कर, बेताल आपके पास अदृश्य रूप में आपका रक्षक बना हुआ रहेगा और आप इस साधना को सिद्ध कर एक जीवन भर एक रक्षक आप या बॉडीगार्ड कह सकते हैं, आप प्राप्त कर लेंगे। और फिर उसे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का आप काम देंगे, वह काम वह आपको पूरा करके देगा। कभी भी आपको किसी भी चीज़ से भय नहीं रहेगा, आपके दिल से भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह जो बेताल है वह अदृश्य रूप में हमेशा आपके समक्ष ही रहेगा और आपके समक्ष कोई भी संकट को आने नहीं देगा। बेताल सिद्धि कर लेने के बाद साधक ऐसे ऐसे कार्य संपन्न कर सकता है जो कि चमत्कार पूर्ण है, अचरज भरे हों। और बेताल के कंधों पर बैठकर आप हजारों मील की दूरी तक पलक झपटते ही आप कहीं भी जा सकते हैं। बेताल सिद्ध होने पर आप भविष्य के बारे में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, किनके साथ, वो आप बेताल सिद्धि से आप प्राप्त कर सकते हैं। भोजन, पैसे और भी जो भी समस्याएं आपके पास रहेंगी या जो भी आप जिन चीज़ों की इच्छा आप करेंगे, बेताल वो सारी चीज़ें आपको ला करके आपके समक्ष रख देता है। ये सब उसके लिए कह सकते हैं कि बाएं हाथ का खेल सा है। बेताल सिद्धि इसलिए अपने आप में अद्भुत है और पहले से ही बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं बेताल सिद्धि भी किया करते थे और उन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। उसका कारण भी यह रहता था क्योंकि बेताल साधना एक ऐसी साधना थी जिसको कर आप किसी भी इच्छा को पूर्ण करा सकते हैं। जो सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि आप एक जगह से बैठकर दूसरी जगह हजारों मील तक बेताल के कंधे पर बैठकर जा सकते हैं और जो भी काम हो वो सारा काम बेताल सिद्ध कर देता है। इसलिए बेताल साधना जो है अपने आप में एक अद्भुत साधना है। इसलिए कहा जाता है कि जो साधना यक्षिणी साधना, अप्सराएं साधना लोग करते हैं तो उनका एक लिमिटेशन है। वो देवियां जो होती हैं बहुत इच्छाएं आपकी पूरी कर सकती हैं, लेकिन एक लिमिट में ही इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। सारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, कुछ कठिन काम वह नहीं कर सकती हैं,
लेकिन बेताल जो होते हैं वह सारे कठिन काम कर सकते हैं, इसलिए यह बेताल साधना अपने आप में अद्भुत है। अब इस साधना के बारे में जानेंगे कि कैसे इस साधना को करनी है, कब करनी है, इसकी विधि जानते हैं। बेताल साधना शुरू करने से पहले आप अपने गुरुदेव से दीक्षा जरूर लें, बेताल दीक्षा जरूर लें। क्योंकि दीक्षा लेना इसलिए, शक्तिपात लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके अंदर का जो भय है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती। क्योंकि बेताल साधना करने पर, इसके मंत्र जप करने पर ही आप पाओगे कि एक अलग तरह की शक्ति का आपको आभास होगा। क्योंकि बेताल जो है वह दिखने में भयानक होते हैं और वो इसलिए आपको दिखते नहीं हैं, और इसलिए आपके मन में कोई डर ना रहे और ये साधना में पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए अपने गुरुदेव से आप शक्तिपात बेताल दीक्षा मतलब जरूर लें। इस प्रयोग को करना कैसे वो मैं अब आप सबके सामने बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है इस प्रयोग की कि इस प्रयोग में, इस साधना में आपको किसी भी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई विशेष सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है सिद्धि प्रदायक बेताल यंत्र, एक है सिद्धिदायक बेताल माला, और तीसरा भगवान शिव अथवा महाकाली का चित्र। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक बेताल यंत्र, बेताल माला और भगवान शिव या महाकाली का चित्र। इसके अलावा साधक या साधिका को अन्य किसी और सामग्री, जलपात्र और कुमकुम आदि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। यह साधना आपको कब करनी है? यह साधना आपको रात्रि को ही संपन्न करनी है, क्योंकि यह केवल रात्रि को ही संपन्न की जाती है। लेकिन जब ये साधना आप करेंगे तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको भयभीत नहीं होना है, मन को विचलित नहीं होने देना है। क्योंकि यह साधना जो है, जब आपको इसका असर दिखेगा तो ये जो बेताल होते हैं ये काफ़ी भयानक होते हैं, और यह जब भी आपके सामने, कभी आपके समक्ष यह नहीं आते हैं, ये अदृश्य रूप में ही आपके समक्ष आते हैं। और इनकी अनुपस्थिति जब भी होगी तो थोड़ी सी आपका मन विचलित हो सकता है, थोड़ा सा भय लग सकता है, लेकिन भय होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यह साधना की ही इसीलिए जा रही है कि बेताल को सिद्ध किया जाए। साधक रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद आप अन्य किसी भी पात्र या वस्त्र को छूना नहीं है, और मतलब ऐसे जो वस्त्र हैं जो छुए हुए ना हो उसे आप धो करके, सुखा करके पहन ले। और उसके बाद आपको किसी और अन्य चीज़ों को नहीं छूना है, साफ़ सुथरा ही रहना है, किसी चीज़ को छूना नहीं है, और साफ़ सुथरे वस्त्र को पहन लेना है। वस्त्र आप क्या पहन सकते हैं? आप काली धोती को आप धारण आपको करना है, और काली धोती पहनकर काले आसन पर आपको बैठ जाना है। किस दिशा की ओर बैठना है? इस पूजा में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। घर के किसी भी कोने में जहाँ एकांत हो, वहाँ उस जगह को साफ सुथरा करके, और काले धोती पहनकर, काले धोती के बाद आप वहाँ पर एक काले रंग का कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं अगर धोती नहीं हो तो, और आसन बिछाकर काले रंग का दक्षिण दिशा की ओर आपको बैठ जाना है। ध्यान रहे कि आपको एकांत में ही यह साधना करना है, इसका मंत्र जप करना है। फिर आप अपने सामने एक लोहे के पात्र को रखना है, या अगर लोहे का कोई चीज़ नहीं है तो स्टील की थाली में भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको बेताल यंत्र को स्थापित कर देना है, या तो लोहे का रहेगा या तो स्टील का रहेगा। वहाँ पर आपको बेताल यंत्र स्थापित कर देना है। ध्यान रहे वह बेताल यंत्र मंत्र सिद्ध एवं प्राण चेतना युक्त हो। और अब क्या करना है? इसके बाद आपको भगवान शिव या महाकाली का जो चित्र है वो फ्रेम में मढ़वाया हुआ हो, और फिर आपको वहीं पर
उस चित्र को भी स्थापित कर देना है। फिर आपको हाथ जोड़कर बेताल का ध्यान करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए पढ़ सकते हैं आप। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है ध्यान लगाकर इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद सच्चे मन से आपको बेताल का ध्यान कर लेना है। और उसके बाद आपको जो मैं यंत्र बता रहा हूँ उसकी 21 माला आपको मंत्र जप करनी है। मंत्र छोटा है लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और तीव्र है। और यह जो मंत्र है अपने आप में बहुत ही स्पेशल अद्भुत मंत्र है। दिखने में पढ़ने में यह आसान लगेगा आपको, लेकिन इस मंत्र का जब आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी क्षमता आपको बहुत कुछ अनुभव करा देगी। तो 21 माला मंत्र जब अब आपको ये करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम बेताल यच यच छम छिम छूम छम छ स्वाहा। मंत्र को ऐसे आपको पढ़ना है और 21 माला मंत्र जप करना है। यह मंत्र आपको कितने दिनों तक करना है? तो यह मंत्र आपको 3 दिनों तक करना है। इस विधि को 3 दिनों तक आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, इस साधना करना है। इस बीच में या मंत्र जप की समाप्ति जब हो जाए उसके बाद आपको सौम्य स्वरूप में सूक्ष्मता से साधक जो आप हो, आपको बेताल की उपस्थिति का एहसास होता है। मतलब साधक को बेताल जो है अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। तब आपको क्या करना है? आपको कुछ और सामग्री अपने पास रखनी है। क्या रखनी है? आपको बेसन के 4 लड्डुओं को रखना है रोज, और 4 लड्डुओं का आपको भोग लगाना है। सामने रखे जो आपका जो यंत्र आपने जो रखा है उस थाली पर आपको 4 लड्डुओं का भोग लगाना है। उस यंत्र पर आपको समर्पित करना है। और 3 दिन तक आपको बेसन के, अगर हो सके तो घी के बने हुए बेसन के 4 लड्डू आपको 3 दिन तक ला करके वहाँ भोग लगाना है। और उस मंत्र को ध्यान लगाने के बाद इस मंत्र का जप करना है। 3 दिन तक आपको यह करना है साधना। और 3 दिन के उपरांत आखिरी दिन माला को यंत्र पर आपके रख देना। माला को जो है उसको यंत्र के ऊपर रख देना है। और अगले दिन 3 दिन के बाद अगले दिन सुबह को प्रातः काल आपको उठकर स्नान आदि कर लेना है। स्नान आदि होने के बाद आपको वेताल यंत्र और वेताल माला जिससे आपने साधना की है और जो भोग में जो आपने जो लड्डू चढ़ाया था उसको किसी मंदिर में रख दें। या आप क्या कर सकते, किसी नदी या तालाब कोई वगैरह में भी आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। महाकाली या भगवान शिव का जो चित्र आपने रखा है उसे अपने पूजा रूम में जाकर आप स्थापित कर दें। इस प्रकार करने पर बेताल साधना जो है वो आपको तीसरे दिन के बाद सिद्ध हो जाएगी। और इसके बाद साधक जब भी 11 बार मंत्र का उच्चारण आप करोगे, कोई भी साधक 11 बार मंत्र का उच्चारण करोगे, तो बेताल जो है वह अदृश्य रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा जैसे 11 बार करोगे। और उस समय आप उसे जो भी बात बोलोगे, जो भी अपनी इच्छा कामना रखोगे, बेताल उस कार्य में आपको सहायता करेगा। आपकी वह कार्य को संपूर्ण कर ही के मानेगा। मतलब वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। और बेताल ऐसे हर क्षण साधक जो है उसको एहसास कराते ही रहता है कि मैं हमेशा आपके पास हूँ।
मतलब 3 दिन के बाद यह साधना करने के बाद आपको एहसास होगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा मेरे पास रह रही है, और वो शक्ति हमेशा आपके पास रहती है। वो बेताल जो है वो 24 घंटे आपके साथ अदृश्य रूप में रहेगा ही रहेगा, और आप पर किसी भी तरह का कोई संकट आने नहीं देगा। और आप जो भी इच्छा करनी है, जिस कोई भी बेताल से काम करवाना है, तो 11 बार इस मंत्र का जप करने के बाद आप जो भी काम बोलोगे कि हे बेताल मेरा यह काम आप पूरा करो, तो वह काम वो बेताल पूरा करेगा। ध्यान रखना है कि कोई ऐसा काम नहीं कराना है जिससे किसी का अहित हो। समाज कल्याण और खुद की इच्छा, खुद की रक्षा के लिए, खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको इस साधना को संपूर्ण करना, इस साधना को करना है और इस शक्ति का उपयोग करना है। और अपनी भी इच्छा ऐसी नहीं जिससे किसी और का नुकसान हो, ऐसी कोई काम इससे नहीं करना, नहीं तो फिर कोई भी चीज़ अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इसीलिए इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल आप केवल अच्छे कार्यों के लिए करो। और यह साधना है, आप करके देख सकते हैं जो भी साधक हैं। यह मंत्र भी मैंने दिया। इस अद्भुत साधना को आज अब सबके सामने रखने का उद्देश्य भी यही था कि आजकल काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस जो आ रहे थे, तो काफ़ी लोग अप्सरा साधना को लेकर के ही काफ़ी ये रहते हैं, सजग रहते हैं करने को लेकर के, अप्सरा साधना को लेकर के। इसके अलावा भी आप लोगों के समक्ष यह भी बात आनी जरूरी है कि अप्सरा साधना से भी काफ़ी बढ़कर के और भी साधनाएं हैं, जिनमें से एक बेताल साधना है जो मैं आज आप सबके समक्ष लेकर के आया हूँ, जो ऐसे कठिन कठिन काम कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। जैसे आप मीलों दूर, हजारों लाखों किलोमीटर दूर आप बैठ करके किसी के कंधे पर नहीं जा सकते हो, कोई आपको लेकर नहीं जा सकता, लेकिन बेताल आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। वह भी पल झपकते 1 मिनट में आपको यहाँ से कहीं भी पहुँचा सकता है, और यह आपका रक्षक तो रहता ही है। मैं एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगा कि साधनाएं बहुत है, बहुत लोगों को विश्वास है भी, बहुत लोगों को विश्वास नहीं भी है। फर्क नहीं पड़ता, जो लोग विश्वास करते हैं, जिनकी इच्छा है, वह साधना करें, मंत्र जप करें। भगवान बेताल जो हैं आप सबका कल्याण करें। भगवान शिव गुरुदेव आप सब पर आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। आप सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।